हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है 3 ऑक्सीजन एटम है, यानी किसकी कितने के साथ मैम बताइए? 48 grams of oxygen. वेरी गुड, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब मैम H2O देखिए, H2O के लिए मैं बोल सकता हूँ सर 28 grams of nitrogen. सॉरी मैम 28, 2 नाइट्रोजन एटम है 28, सॉरी मैम 28 ग्राम नाइट्रोजन 48 ग्राम ऑक्सीजन। और H2O देखिए क्या भाई, 2 ग्राम हाइड्रोजन ये कंबाइन कर रहा है किसके साथ में? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में, राइट। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में। ये चीज समझ में आ रही है? तो अभी तो जो है वो ऑक्सीजन का मास तो फिक्स हुआ नहीं, ऑक्सीजन का मास तो 2 एलिमेंट शुड कंबाइन विद सेम मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, तो सेम तो है नहीं, तो सेम करने के लिए उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर ये देखिए कितना हो जाएगा, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ये कंबाइन कर रहा है 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में। 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ये कंबाइन कर रहा है 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में, और उधर 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन कर रहा है 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में। तो अब भाई दृश्य, अब ये चीज समझ में आई, अब दोनों तरफ ऑक्सीजन का मास सेम है। यस सर। ठीक, तो अब दोनों तरफ ऑक्सीजन का मास सेम है और नाइट्रोजन का मास वेरिएबल है। ऑक्सीजन का मास सेम है और हाइड्रोजन है, तो यानी अब वो नाइट्रोजन जो कि ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर रहा है, वो हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीजन के साथ फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर रहा है, मास ऑफ नाइट्रोजन इज टू मास ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो क्या है बताइए? क्या रेशियो है? 28:6। ये देखिए, ये वाला रेशियो देखिए 28:6। सर 14/3। हाँ 14/3। तो अब जब ये आपस में कंबाइन करेंगे NH3 बनाने के लिए, अब जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो भी नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन का रेशियो या तो 14/3 होगा या उसके प्रपोर्शन में होगा। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। यस सर। आ रही है समझ में या नहीं? बताइए प्लीज, आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। नोट डाउन करिए, फिर नोट डाउन करिए, फिर करिए नोट डाउन करिए। सर एक बार फिर से बता दीजिए तो। हाँ अभी फिर से बताएंगे, पहले ध्यान से सुनना रहता है। देखिए, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट पढ़िए, कॉपी में अगर लिखा होगा तो स्टेटमेंट पढ़िए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का। Sir, two elements combine with each other in same proportion by mass in which they separately combine with fixed mass of third element. हाँ पहले उसको मुझे जरा हिंदी में समझाइए ये क्या है, समझे? मतलब जितना लिखा हुआ है बस उसको ट्रांसलेट करके प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी। बताइए भाई बताइए। बताइए भाई ऋषभ। हाँ भाई दीपाली आप बताइए, दीपाली एक्सप्लेन करिए। यस सर। सर इसमें कहा है कि जब दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं सेम प्रपोर्शन में, तब जो तीसरा एलिमेंट होता है उसमें दे सेपरेटली कंबाइन विद, वो सेपरेटली तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाते हैं फिक्स्ड मास से। नहीं मैम, ये तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है। आप ध्यान से पढ़िए, ये तो कहा ही नहीं है मैम, बिल्कुल आपने तो उसको तोड़ मरोड़ के खिचड़ी बना दी, ये तो बिल्कुल नहीं कहा हुआ है। प्रत्यक्ष गुप्ता आप बताइए, प्रत्यक्ष बताइए।
लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या रहा है, समझाइए मुझे। सर आप तो एग्जाम्पल से भी समझा सकते हैं और अपने वर्ड में भी समझा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं सेम प्रोपोर्शन बाय मास में, तो वो एक फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, मतलब अगर सर हम भाई 3 सैंपल हैं उसमें उसमें हम ये आखिर वाले 2 लेते हैं, तो हम किसी एक प्रोपोर्शन को सेम कर सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन को हमने इसमें सेम करा, और फिर जब बाकी हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वो देखेंगे प्रोपोर्शन, तो वो 14/3 आ रहा है। तो ये ठीक है। 14/3 NH3 में तुम्हें या तो इसी के बराबर दिखेगा या इसी के मल्टीपल में कुछ दिखेगा। हाँ, या तो इसके बराबर या इसके प्रोपोर्शन में। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है ना, जब स्टेटमेंट लिखवाया जा रहा था पता पब्लिक ने हल्के में लिया। क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है कि 2 एलिमेंट आपस में उस रेशियो में कंबाइन करेंगे, या तो बराबर या उस रेशियो में जिस रेशियो में वो किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन करेंगे। जिस रेशियो में वो किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन करेंगे, उस रेशियो के या तो बराबर होगा या उसके प्रोपोर्शनल होगा, या तो बराबर होगा या उसके प्रोपोर्शनल होगा, या तो बराबर होगा या उसके प्रोपोर्शनल होगा। ये देखिए, और देखिए, मैं एक बार और एक और तरीके से समझाता हूँ। NH3 H2O and N2O3, NH3 H2O and N2O3। मैं क्या चाहता हूँ, हाँ भाई दृश्या, मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों को यूज करके अब N2O3 पे चेक करिए। इन दोनों को यूज करके N2O3 पे चेक करिए, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लागू हो रहा है या नहीं। दृश्या कर पाएंगे या नहीं? यस सर, यस सर। सर कैसे फर्स्टली हम दोनों साइड हाइड्रोजन का मास सेम कर देंगे मल्टीप्लाई करके। वेरी गुड, वेरी गुड। तो करिए मैम, करिए, फिर करिए। देखिए यहाँ पर एक नाइट्रोजन यानी 14 ग्राम नाइट्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कॉमन है ना, तो फिक्स मास हाइड्रोजन का करना पड़ेगा। 14 ग्राम नाइट्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा था। सेकंड वाले केस में 16 ग्राम ऑक्सीजन 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन कर रहा था। तो दोनों को सेम कैसे करेंगे दृश्या, बताइए। तो फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई एंड सेकंड वाले को 3 से। वेरी गुड दृश्या, वेरी गुड। फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई, सेकंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या हो जाएगा, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ये कंबाइन करेगा 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ। दूसरा 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ये कंबाइन करेगा 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ में। तो आप देखिए कि दोनों जो है वो सेम हो चुके हैं, दोनों सेम हो चुके हैं। तो अब नाइट्रोजन इस टू ऑक्सीजन का क्या रेशियो आ रहा है बताइए, विच इज कंबाइनिंग विद फिक्स्ड मास 28 डिवाइडेड बाय 48। अब इतनी ज्यादा तो कैलकुलेशन मुझे नहीं आती भाई, किससे डिविजिबल है ये, 4 7 और 4 12। तो क्या रेशियो आ रहा है दृश्या? सर 7:12। 7:12, वेरी गुड। अब जब देखते हैं कि आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, दृश्या? सर डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। वेरी गुड, यू रिमेम्बर द नेम डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो फिर ये देखिए ये रेशियो कितना हो जाएगा, 14:16 48, विच इज अगेन अगर हम ये निकालेंगे तो ये 7:24, जो कि इसके प्रोपोर्शन में है या नहीं है, बताइए। यस सर। इक्वल नहीं भी हो तो जैसे प्रत्येक गुप्ता ने बताया था, एटलीस्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है? यस सर। सर N2O3 में तो सेम प्रोपोर्शन आएगा। सेम कहाँ आ रहा है भाई? N2O3 में 7:24 आ रहा है सर। 28/48। ओ सॉरी 28 होगा, 28। तो 28 में तो सेम ही आ जाएगा। लिखा, नोट डाउन किया। अब रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन सही से समझ में आया है? अभी भी कोई डाउट है? हाँ भाई ऋषभ, समझ में आया है या नहीं? अभय बताइए अभय। यस सर, आ गया। पक्का? यस सर। दीपाली
Yes, sir. श्रेया, Yes, sir. यांशु, यस सर। आ गया समझ में? आगे बढ़ सकते हैं। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, बताइए, आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। Yes, sir. चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से यांशु आंसर बताइए। सर सेकंड वाला। कैसे भैया? मुझे आज जो है वो एक्सप्लेन कीजिए। सर एक्सप्लेन इसमें सर जब इसमें सर हम CO2 और SO2 को लेंगे सर, ऑक्सीजन दोनों में है सर, वो जो जब थर्ड एलिमेंट सर ये दोनों C और सर कार्बन और सल्फर जब कंबाइन होंगे तो CH2 बनाएंगे, तो सर ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में। नहीं, भाई मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, थोड़ा धीरे धीरे समझाइए सर, मुझे नहीं समझ में आया। धीरे धीरे बोलिए सर, मैं उतना तेज आप बोल के चलेगा, मुझे समझ में ही नहीं आया सर। सर इसमें CH2 CO2 और SO2 हैं सर, इसमें ठीक है। एक कॉमन सर O2 है, जब ये दोनों मिलेंगे C और S तो ये हाँ। CH2 बनाएंगे। तो ये सर ठीक है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में यही होता है कि सर जब दो एलिमेंट मिलते हैं तो वो सेम प्रोपोर्शन बाय मास से जो थर्ड एलिमेंट है उनको सेम प्रोपोर्शन में होता है। ठीक, देखिए O2 अगर हमने कॉमन ले लिए हैं तो इसमें कार्बन इस टू सल्फर का क्या रेशियो है? कार्बन का 12 है और सल्फर का 32 है। तो ये क्या, अगर आप देखेंगे तो 3/8 हो गया ये रेशियो। अब जब कार्बन और सल्फर आपस में कंबाइन कर रहे हैं और CH2 बना रहे हैं तो उसमें कार्बन और सल्फर का क्या रेशियो है? 12:64। तो 12:64 अगर हम देखेंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा? 3/16। तो ये रेशियो क्या मतलब सेम है ये रेशियो? सर Sir, प्रपोर्शन का में multiple. हाँ, बताइए बताइए बताइए, सेम है? यांशु बताइए। तो सेम नहीं है सर, ये इसके प्रोपोर्शन हाँ, मल्टीपल है। प्रपोर्शन में ये कहिए, अगर कोई जरूरी नहीं है कि सेम हो, ठीक, प्रपोर्शन में भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सेम हो, प्रपोर्शन में भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सेम हो, प्रपोर्शन में भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सेम हो, प्रपोर्शन में भी हो सकता है। तो यहाँ पे 3:8 और 3:16 प्रपोर्शन में है या नहीं है? यस सर। 3:8 3:16 प्रपोर्शन में है या नहीं है, बताइए। यस सर। है सर। ठीक, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ भाई, दृश्य फर्स्ट वाला क्यों नहीं है? फर्स्ट वाला आंसर क्यों नहीं हो सकता? दृश्य बताइए। Sir, because दो ही एलिमेंट हैं इसमें। वेरी गुड, वेरी Next गुड, element वेरी भी गुड। चाहिए। तो मैम फर्स्ट वाला कौन सा लॉ फॉलो कर रहा होगा मैम, बताइए। फर्स्ट वाला कौन सा लॉ फॉलो कर रहा होगा, बताइए। So it law of sir पेज पलटे जा रहे हैं। नहीं सर बोल रहे थे सर it might be law of multiple proportion. लॉ ऑफ, यस, राइट आंसर, बी कॉन्फिडेंट। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जी हाँ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। It follows law of multiple proportions. Right answer. Law of multiple proportions. Law of multiple proportions. और दृश्य ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा होगा? Sir, law of chemical combination. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये कौन सा लॉ, ये कौन सा है भाई, ये क्या चीज है? लॉ ऑफ केमिकल, वो तो जनरल नाम है मैम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें कोई पर्टिकुलर, ये तो बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि मुझसे कोई पूछे आप कौन है, मैं उससे कह दूं मैं इंसान हूं। अरे ये कौन सी बात हुई? कोई भी लॉ फॉलो नहीं कर रहा है मैम, ठीक है, कोई भी लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है मैम? कोई भी लॉ फॉलो नहीं कर रहा है।
Yes, sir. ठीक, आइए अब जरा हम डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और अगली हेडिंग डालते हैं एवोगैड्रोस लॉ। Avogadro's law. Please write the next heading. Avogadro's law. Avogadro's law. Please write the next heading. Avogadro's law. Avogadro's law. Heading डाल ली, heading डाल ली, Avogadro's law, heading डाली। सर चलिए, Avogadro's law का स्टेटमेंट क्या है? Avogadro's law का स्टेटमेंट क्या है? हाँ भाई, Avogadro's law का स्टेटमेंट पढ़िए। अभय वाशनी स्टेटमेंट पढ़िए। equal volumes of all gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of molecules. वेरी गुड। इक्वल स्टेटमेंट नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे, स्टेटमेंट नोट डाउन करेंगे, स्टेटमेंट नोट डाउन करेंगे। स्टेटमेंट नोट डाउन करेंगे। Equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contains equal number of molecules. Statement ये note down करेंगे please everyone. कर लिया भाई तो बताइए। Yes, sir. चलिए यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर कर लिया तो। देखिए, अब इसको जरा मैं मैच्योर ऑडियंस के रूप में समझा रहा हूं। वैसे तो हम जो हमारा लेक्चर, हम आगे के लेक्चर्स रहेंगे उसमें भी ये पढ़ेंगे, बट आगे चल के मैम हम एक ये इक्वेशन पढ़ेंगे, PV इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। आगे के चैप्टर्स में ये इक्वेशन आएगी, आइडियल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई अभी की चीज नहीं है कि आप कह देंगे अरे ये क्या बता दिया, ये क्या कर लिया, ये कैसे हो गया। आगे चल के इस चीज को आना है। ये इक्वेशन क्या कह रही है, जरा ध्यान दीजिए। ये इक्वेशन ये कह रही है कि अगर हमारे पास में कोई कंटेनर है, एक कंटेनर है जिसकी वॉल्यूम V है, उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने की वजह से उनमें अंदर डिब्बे के अंदर प्रेशर आ रहा है। तो एक हमारी इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। तो P, व्हाट इज P हियर? व्हाट इज P हियर? प्रेशर ऑफ गैस। inside the container. What is V here? Volume of container. P क्या है? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। N क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स है तो नंबर ऑफ मोल्स कैन आल्सो बी रिटन एज दृश्य। नंबर ऑफ मोल्स कैन आल्सो बी रिटन एज नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय Avogadro's number. हाँ, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक, तो ये सिंबल्स हैं P, V, N। द नेक्स्ट कम्स इज R। R is a constant quantity, you know, known as gas constant.
and T is our temperature in Kelvin scale. Temperature in Kelvin. तो ये हमारे सिंबल्स के मीनिंग है। अगर आप इन सिंबल्स को लिखेंगे और तब एवोगैड्रो लॉ पढ़ेंगे तो आपको और भी आसानी समझ में आएगा। तो प्लीज, वैसे तो ये आगे की चीज है मगर तब भी थोड़ा सा तो प्लीज नोट डाउन करिए ताकि जरा हम मैच्योर ऑडियंस की तरह बात कर सकें। तो आइडियल गैस इक्वेशन लिखिए जो कि आगे के चैप्टर में आएगी, मगर कम से कम थोड़ा सा बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि उसको कैसे हम अभी एक्सप्लॉइट करेंगे। लिखिए, नोट डाउन करिए। लिखिए, जब लिख लेंगे बताइएगा, मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा। और लिख लिया एवरीवन? दीपाली Yes, sir. लिखा आपने? Yes, दीपाली? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, नीचे लिखिए फिर। लिख लिया तो बताइए, आगे बढ़े। अगर लिख ली, इक्वेशन लिखी, कैन वी मूव अहेड? यस सर। चलिए आगे बढ़ सकते हैं भाई। Yes, sir. चलिए, अब देखिए, अगर ये PV इक्वल टू nRT थी तो इसके इट कैन ऑल्सो बी रिटेन एज PV इज इक्वल टू N अपॉन NART। यहाँ पर N क्या हो जाएंगे बताइए? व्हाट विल बी N? Number of entities. Entirety. नंबर ऑफ, बहुत अच्छा बोला, नंबर ऑफ एंटिटीज। दीपाली ने उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, Yes. या नंबर ऑफ एटम्स भी कह सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई है नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, sir. अब दोबारा से पढ़ते हैं हम, दोबारा से अब नए नए रूप में पढ़ते हैं एवोगैड्रोस लॉ। नए रूप में एवोगैड्रोस लॉ पढ़ते हैं, नए रूप में एवोगैड्रोस लॉ पढ़ते हैं। दृश्य पढ़िए प्लीज, एवोगैड्रोस लॉ पढ़िए फिर से। Equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of molecules. ओ माय गॉड, इक्वल वॉल्यूम यानी दो अलग अलग गैसेस हो, दो अलग अलग गैसेस हो, डिफरेंट गैसेस भी हो, एक डिब्बे में हाइड्रोजन भरी हुई हो, एक डिब्बे में ऑक्सीजन भरी हुई हो, डिफरेंट डिब्बे में। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है। दृश्य समझा दीजिए मुझे, मैंने इसकी हेल्प से मुझको समझा दीजिए कि ये कैसे सच होगा, बताइए। सर ट्राई भाई, एटमैक्स क्या होगा यार, गलत हो जाएगा और तो इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। एटलीस्ट वी कैन ट्राई, वी हैव नथिंग टू लूज। सर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस अगर हम कांस्टेंट रखें, सेम है, दोनों डिब्बों में सेम है। दो अलग अलग डिब्बों में दो अलग अलग गैसेस भरी हुई है। बहुत अच्छे से सोच रही हैं आप, ऐसे ही सोचिए, शाबाश। दो अलग अलग डिब्बों में दो अलग अलग गैसेस भरी हुई है। एक डिब्बा ये है मैम, एक डिब्बा ये है, दूसरा डिब्बा ये है। There are two different containers which contains two different gases. There are two different containers which contains two different gases. Let me use a bright color. There are two different containers which contain two different gases. एक कंटेनर में ये गैस भरी हुई है, दूसरी कंटेनर में और दूसरी गैस भरी हुई है। ऐसा भी नहीं कि सेम गैस भरी हुई है, ठीक। सपोज करिए यहाँ पर भरी हुई है ऑक्सीजन गैस और यहाँ पर भरी हुई है सपोज करिए हाइड्रोजन गैस। जो यहाँ पर प्रेशर है वही यहाँ पर प्रेशर है, जो यहाँ पर टेम्परेचर है वही यहाँ पर टेम्परेचर है, और वॉल्यूम भी सेम है। अगर यहाँ पर मान लिए 5 लीटर है तो यहाँ पर भी क्या है 5 लीटर, क्योंकि डिब्बे की वॉल्यूम भी 5 लीटर है। तो सर उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सेम होंगे? बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि जब PV सेम है, T सेम है, R सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे, और क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। क्योंकि आप तो मैच्योर ऑडियंस की तरह ये कहिए कि क्योंकि उन गैसेस के क्या सेम होंगे? सर नंबर ऑफ मोल्स।
एंड बिकॉज नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी, नंबर ऑफ मोल सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। जैसे सपोज करिए कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं 3 डजन पाइनएप्पल लेकर आ रहा हूं और मैं 3 डजन मैंगो लेकर आ रहा हूं। 3 डजन पाइनएप्पल, 3 डजन मैंगो, तो 3 डजन पाइनएप्पल में कितने हो जाएंगे पाइनएप्पल बताइए? The 36 pineapples. और 3 डजन मैंगो में भी कितने हो जाएंगे? 36 mangoes. पाइनएप्पल ज्यादा अच्छा है या मैंगो ज्यादा अच्छा है? Some mango. मैंगो अभी आजकल तो अच्छे आ नहीं रहे, आजकल पाइनएप्पल खाइए, मैंगो जून में अच्छा आएगा। Okay, sir. ठीक। हाँ भाई ऋषभ गर्ग, लंगड़ा खाते हैं आप या चौसा खाते हैं? क्या सर? लंगड़ा खाते हो यार या चौसा खाते हो, ये बता दो। सर नहीं समझ में आ रहा है। कौन सा वाला आम पसंद है आपको? सर उतना कभी ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। इतना ध्यान ही नहीं है? वाह यार, आम की कैटेगरी नहीं पता। आम यार फलों का राजा है। देखिए दृश्य ने तो पहले ही बोल दिया उन्हें आम पसंद है। एनीवेज ये नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूसिव एविडेंस है हमारा एवोगैड्रोस लॉ का। ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा, ऐसे कोई किसी किताब में नहीं पढ़ाएगा, बट आपको लॉजिकली समझना है। जैसे इन्होंने जो बताया कि जब इतनी सारी चीजें सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो डेफिनेटली एक और चीज क्या सेम होगी? नंबर ऑफ मोल्स। और जब नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो डेफिनेटली फिर और क्या सेम होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये कोई किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको खुद समझना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको खुद समझना पड़ेगा। बताइए बताइए दीपाली, समझ में आया या नहीं? यस सर। और बताएं भाई, और समझ में आया है या नहीं? प्लीज, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल लॉ है बट मैंने अनकन्वेंशनल वे में समझाया। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो फ्रैंकली बताइए, चुप रहने की जरूरत नहीं है। बताइए प्लीज। हाँ भाई आगे बढ़े, बताइए प्लीज। देखिए टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, चुप किसी को नहीं रहना है। अगर नहीं समझ में आया तो बताइए। प्रत्यक्ष समझ में आया आपको? यस सर। श्रेया दुबे प्लीज टेल। Yes, sir. यांशु, यस सर। दीपाली। यस सर। चलिए चलिए, अब ये देखिए मैम, ये देखिए अगर एक डिब्बे में हमारे पास में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और उसका प्रेशर और टेम्परेचर T है, दूसरे डिब्बे में हमारे पास में क्लोरीन गैस भरी हुई है और उसका प्रेशर और टेम्परेचर T है, तो ये और वॉल्यूम V लीटर है, तो यहां पर जब ये आपस में कंबाइन करेंगे, तीसरे डिब्बे में इनको कंबाइन कर दिया 2 टाइम्स HCl, तो वहां वॉल्यूम 2V लीटर्स होगा, अगर प्रोवाइडेड के वहां प्रेशर और टेम्परेचर T है। ये चीज समझ में आ रही है? देखिए ये कोई आसान लॉज नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, दीज आर नॉट इजी लॉज। तो इस जबरदस्ती मुंडी हिलाने की कोई जरूरत नहीं है कि हाँ हाँ सर समझ में आ रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में आसानी से आ जाए। दीज आर नॉट इजी स्टफ, बट क्योंकि बुक में गिवन है तो हमें रिस्पेक्ट दे के समझना है। बताइए भाई, H2Cl2 2HCl, ये V है, ये 2V हो गया। ये चीज समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। कौन बोला भाई यस सर? आइए वही मुझे समझाएगा। हाँ भाई अभय आप समझाइए, कैसे यस सर कैसे हुआ? मेरे तो बाउंसर हो गया यार, यस सर तो नहीं हुआ।
सर जब V वॉल्यूम की हाइड्रोजन गैस लेंगे और V वॉल्यूम का ही क्लोरीन गैस लेंगे, जब उन्हें कंबाइन करेंगे तो मतलब वॉल्यूम तो कम नहीं होगा, वो वॉल्यूम ऐड होके 2V हो जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम कम नहीं होगा, वॉल्यूम ऐड होकर 2V हो जाएगा। आइए सर, जो है सर क्या कहते प्रेशर हैं, डबल हो जाएगा ना? वेरी गुड। कौन बोला प्रेशर डबल हो जाएगा? प्रियांशु। यांशु, यांशु, ग्रेट ग्रेट मैन, प्रेशर डबल हो जाएगा। बट अगर यांशु मैं ये चाहता हूं कि प्रेशर डबल ना हो तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर यांशु मैं चाहता हूं कि प्रेशर डबल ना हो तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दैट वाज द आंसर आई वाज एक्सपेक्टिंग। शाबाश, वेरी गुड। अगर मुझको प्रेशर सेम रखना है तो सर वो V प्लस V 2V नहीं हुआ है, V प्लस V 2V नहीं हुआ है। बहुत छोटी सी बात, देखिए इस बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया था, ध्यान दिलाऊं? इस बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया था, ध्यान दिलाऊं? ये देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, अब है पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? Gases occupy all the available volume. जी, तो ऐसा नहीं है कि V प्लस V 2V हो गया, बिल्कुल नहीं। गैस को तो जितने डिब्बे में रखोगे, जहां रखोगे वहीं होगी, जितने में रखोगे उतने में रखोगे। पहले V में रखना चाह रहे थे, V में रहेगी। V प्लस V 2V नहीं हुआ है, प्रेशर दुगना हुआ जा रहा था और प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए हमने वॉल्यूम खुद से दुगनी करी है, डिब्बा खुद बड़ा किया है। बात समझ में आई है नहीं? Yes sir. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यांशु, ग्रेट आंसर, ग्रेट आंसर, नोट इट डाउन प्लीज। हाँ बताइए 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 बताइए, प्लीज बोलिए। बोलिए प्लीज। ये देखिए एवोगैड्रोस लॉ अप्लाई कर रहे हैं हम, वी लीटर्स। हाँ बोलिए दृश्या। सर ये एग्जांपल आप दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे सर, वो हाँ दोबारा बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यू आर आउट ऑफ द मीटिंग। पहले ये स्टेटमेंट लिख लिया था मैम, स्टेटमेंट तो पहले ही लिख लिया था। यस सर, यस सर। ठीक मैम, हम ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एक डिब्बे में रखी हुई थी, वॉल्यूम V लीटर थी। क्लोरीन दूसरे डिब्बे में रखी हुई थी, वॉल्यूम V लीटर थी। इनको हमने मिक्स कर दिया और क्योंकि इन्होंने 2HCl बना लिए और वहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए तो वहां तो प्रेशर दुगना हो जाता, मगर प्रेशर तो हमको वही रखना है, सेम सेम प्रेशर ही रखना है। तो प्रेशर सेम रखने के लिए हमने वॉल्यूम क्या कर दी, दुगनी कर दी। तो ये V लीटर और ये V लीटर, बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स दुगने हुए जा रहे थे तो हमने वॉल्यूम दुगनी कर दी। तो बस हमने इतना ही समझाया था कि V प्लस V ने 2V बना लिया। ये चीज समझाइएगा। ये चीज समझ में आई है आपको? यस सर। नोट डाउन करिए, फिर नोट डाउन करिए, नोट इट डाउन। लिख लिया भाई, नोट डाउन किया? यस सर। यस सर। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। अप्लाइंग एवोगैड्रोस लॉ, अप्लाइंग एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ अगर हम अप्लाई करें तो n मॉलिक्यूल्स हैं आपके H2 के, n मॉलिक्यूल्स हैं Cl2 के, वो 2n मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं HCl के, क्योंकि एक मॉलिक्यूल एक के साथ कंबाइन करके 2 दे रहा है तो n मॉलिक्यूल n के साथ कंबाइन करके 2n दे रहे हैं। अब अगर मैं n से डिवाइड कर दूं तो 1 मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल दे रहा है। और मैं अगर
एक बार और, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल के बजाय मुझे अगर यहाँ पर 1 लेकर आना है, बहुत ध्यान से देखिए, 2 मॉलिक्यूल के बजाय अगर मुझको यहाँ पर 1 लेकर आना है तो मैं 1/2 से डिवाइड कर दूं तो हाफ मॉलिक्यूल आर गिविंग मी 1 मॉलिक्यूल। यहां से एक्चुअली में क्या पता चलता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वो मॉलिक्यूल है, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल अगर मैं बोल रहा हूं ना H2 का, तो उसमें क्या मिल जाएगा मुझे, हाइड्रोजन एटम। हाफ मॉलिक्यूल में Cl2 का बोल रहा हूं तो उसमें मुझको क्या मिल जाएगा, क्लोरीन एटम। बट अगर मैं हाफ एटम बोलूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। हाफ मॉलिक्यूल से तो तब भी मुझे मॉलिक्यूल के टुकड़े करके एटम मिल जाएगा, मगर एटम के मैं सच है ये टुकड़े नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को निकालना वो ठीक बात नहीं है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट अकेले की एग्जिस्टेंस है, वो क्या कहलाती है, मॉलिक्यूल कहलाती है। तो एवोगैड्रोस लॉ से एक्चुअली में हमें ये भी पता चलता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल। इसको नोट डाउन करिए नोट डाउन। फिर अभी दोबारा भी समझाऊंगा, पहले नोट डाउन करिए। Sir, done. स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो कि मतलब अकेले हाइड्रोजन एटम अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकता, वो फौरन किसी दूसरे एटम के साथ में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएगा, अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकता हाइड्रोजन एटम। ठीक, अभी देखिए ये क्या लिखा हुआ है भाई, पढ़िए, यहां से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। प्रत्यक्ष आप पढ़िए। A molecule is in the general a group of one or more atoms that are chemically bound together. Atoms of same or different element can join to form molecule. हाँ, मॉलिक्यूल में मतलब कि कई सारे एटम्स आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे O2 है, 2 ऑक्सीजन एटम है, O3 है, 3 ऑक्सीजन एटम है, H2 है, 2 हाइड्रोजन एटम है, H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, N2 है, 2 नाइट्रोजन है, S8 है, 8 सल्फर है, P4 है, 4 फास्फोरस है। ठीक, तो कितने एटम्स हैं किसी एक उसमें, वो चीज कहलाती है एटॉमिसिटी। Number of atoms present in one molecule of gas is known as atomicity। जैसे O2 है, इसमें 2 एटम्स है तो डायटोमिक है, S8 है, इसमें 8 एटम है तो पॉली, बहुत ज्यादा हो गया है तो पॉली, O3 ट्राइएटॉमिक है, हीलियम अकेले ही है तो वो मोनोएटॉमिक है, क्योंकि ये तो नोबल गैस है इसलिए इसमें अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी में नहीं कर सकते। इसको नोट डाउन करिए प्लीज, नोट डाउन करिए, इसको आराम से नोट डाउन करिए। नोट डाउन करिए। हाँ भाई, गौरांश वाशने, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? गौरांश वाशने, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज? गौरांश, कैन यू इंट्रोड्यूस ये योरसेल्फ? यांशु वाशने सर, हाँ बोलिए। सर ये वो सर ये यांशु वाशने का ही है। नहीं तो यांशु वाशने क्यों नहीं बोल रहे? नहीं सर, मैं ही बोल रहा हूँ सर, माइक की प्रॉब्लम होती थी ना तो इसीलिए आपसे बात करने के लिए। ठीक है,
चलिए लिखिए, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए। अगर लिख लिया तो बताइए प्लीज, अगर लिख लिया हो तो बताइए। लिख लिया, नोट डाउन कर लिया? बताइए प्लीज, नोट डाउन किया? यस सर। चलिए, Yes, sir. चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। बहुत मैच्योर ऑडियंस के लिए बात कर रहा हूं मैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? पढ़िए भाई, पढ़िए, अभय पढ़िए। Avogadro's law is modified form of Berzelius hypothesis. हाँ, आगे पढ़िए। Equal volumes of all gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of atoms. हाँ देखिए, एवोगैड्रो से पहले बर्जीलियस ने ये बात कही थी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, मगर ये बात रिजेक्ट कर दी गई थी। हाँ भाई दृश्य, ये बात बताइए, ये बात सही है या गलत है? सही है तो कब सही है, गलत है तो कब गलत है? पहले तो इसको लिखिए, पहले तो लिखिए, नोट डाउन करिए। ये भी लिख लीजिएगा कि इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। नोट डाउन करिए इसको प्लीज, फिर सही गलत बताइएगा। सब लोग नोट डाउन करेंगे, फिर सही गलत बताएंगे। लिखा भाई, नोट डाउन किया? यस सर। Equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contains equal number of atoms. इसको रिजेक्ट कर दिया गया। हाँ भाई दिशा बताइए, इसको क्यों रिजेक्ट किया गया, बताइए। सर एक्चुअली जब दो गैसेस कंबाइन करती है दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल, ठीक है ना सर? मैम, तो अब उसके मैम बाद वो कंबाइन नहीं भी कर रही है, कंबाइन नहीं कर रही है, कंबाइन नहीं कर रही है। जैसे सपोज करिए एक डिब्बे में हाइड्रोजन भरी हुई है, वहां पर उसकी वॉल्यूम V है, उसकी द वॉल्यूम इज V, उस डिब्बे की वॉल्यूम V है मैम, और उसका प्रेशर और टेम्परेचर T है। एक दूसरा और डिब्बा है, उसकी भी वॉल्यूम V है, उसका भी प्रेशर और टेम्परेचर T है। एक तीसरा डिब्बा है, उसकी भी वॉल्यूम V है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर भी P और T सब सेम है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उनमें सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे? एक में H2 है, एक में O2 है, एक में P4 है, क्या सब गैसेस है? ऑल ऑफ देम आर गैसेस। ये भी सर गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, क्या उनमें सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे? नो सर, एक्चुअली उन्हें स्टेबल बनाने के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन हुए हैं, इसीलिए सर। हाँ मतलब नंबर ऑफ, तो फिर सेम क्या होगा इन तीनों में? सेम क्या होगा फिर? तो वॉल्यूम। मैम वॉल्यूम तो सेम है, सेम क्या होगा फिर? अगर आप PV = nRT लगाएंगी तो सेम क्या होगा?
Sir, number of molecules. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। अब आपको ये समझना है, ये देखिए मेरे पास में अगर एक H2 मॉलिक्यूल है और मेरे पास में अगर एक O3 मॉलिक्यूल है और मेरे पास में अगर एक P4 मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल तो भले ही सब में सेम है, मगर यहाँ एक H2 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन आइटम है बताइए दृश्या। 2 atoms of hydrogen. Or sir, वेरी O3 गुड, 3 वेरी atoms गुड, of 2 oxygen. एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या होंगे 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या होंगे So 4 atoms of phosphorus. 4 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस। कुछ बात समझ में आई? Yes sir. चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक चीज आपने डिफरेंट देखी है, ये एक चीज आपने डिफरेंट देखी है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम। इसको हमने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक, एटम्स वाली चीज को रिजेक्ट कर दी गई। कब सही होता अगर वो एटम के बजाय क्या लिखते? The molecule. हाँ, अब मुझको ये बताइए कि एटम के लिए भी ये बात कब सत्य हो सकती है? एटम वाली बात भी कब सच हो सकती है बताइए? एटम वाली बात कब सच हो सकती है? Sir, जब उनकी atomicity सेम हो. बिंगो, राइट आंसर। एटम वाली बात तब सच हो सकती थी जब उनकी एटॉमिसिटी अगर सेम होती। अगर उनकी एटॉमिसिटी सेम होती। दीपाली को समझ में आ रहा है या नहीं? सर ये वाली बात समझ में नहीं आई कि अगर उसकी एटॉमिसिटी सेम होती तो कैसे हो जाती। ये देखिए मैम अच्छा चलिए, आपको ये समझ में आया कि एक H2 मॉलिक्यूल, एक O3 मॉलिक्यूल, एक P4 मॉलिक्यूल, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आ रही है यस या नहीं आ रही? आ रही है सर। ये तो मगर क्या यहाँ नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है? नो सर। क्यों सेम नहीं है नंबर ऑफ एटम्स? क्योंकि सर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं और फास्फोरस के 4 हैं, तो ये अलग अलग है। हाँ, तो अब ये बताइए हाइड्रोजन की इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 1। मैम H2 की एटॉमिसिटी क्या है? H2 मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2। O3 मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3। P4 मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 4। तो एटॉमिसिटी अलग अलग होने के कारण इनमें नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट है ना? यस सर। और अगर एटॉमिसिटी भी सेम हो जाती तो नंबर ऑफ एटम भी सेम हो जाते। यस सर, समझ में आ गया। आ गया समझ में या नहीं? यस सर, आ गया समझ में सर। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो ये नोट डाउन करिए आराम से कि एवोगैड्रोस लॉ क्यों गलत था। ये हाइपोथेसिस थी, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। और रिजेक्शन का कारण समझ में आया कि भाई मॉलिक्यूल सेम होने का ये तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि एटम भी सेम होंगे। रिजेक्शन का कारण समझ में आया। अगर भाई लिख लिया हो सबने तो बताइए, हम आगे बढ़े। Yes sir. सर जी बताइए। सर वो जो फॉर्मूला था PV इक्वल टू nRT, सर हाँ। उसमें n तो नंबर ऑफ मोल्स होगा और जब सब हाँ। कुछ सेम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे गैसेस के। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम सेम नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बढ़िया बात कही। मगर ये बता दूं कि अगर नंबर ऑफ मोल सेम होंगे ना तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम सेम नहीं होंगे। बात समझ में आई?
यस सर। बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आई या नहीं? यस सर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, शाबाश। मगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे तो नंबर ऑफ एटम सेम होंगे। आइए भाई अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट, गौरांश वाशने, यांशु वाशने, और भी एक आध नाम हो तो वो भी बता दीजिए। कितने नाम है भाई आपके? So when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. ओके, इस लॉ का नाम क्या है? Gay-Lussac law of gaseous volumes. हाँ, लिखिए लिखिए, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, लिखिए 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 लिखिए, नोट डाउन करिए। लिख लिया भाई, नोट डाउन कर लिया Sir, yes. एवरीवन? यस सर। चलिए, एवरीवन नोट डाउन। सबने लिख लिया? यस सर। चलिए, अब एक टफ सवाल पूछता हूँ, एक टफ क्वेश्चन पूछता हूँ। देयर इज अ टफ वन कमिंग अप, देयर इज अ टफ क्वेश्चन कमिंग अप, देयर इज अ टफ क्वेश्चन कमिंग अप। टफ क्वेश्चन ये है, टफ क्वेश्चन ये है, ठीक? वो टफ क्वेश्चन ये है, देखिए कि पहले मैं क्लीन कर लूं जरा समझाने के लिए, या ओके मैं दोबारा से बना लेता हूँ, डोंट वरी, वो ज्यादा बेटर रहेगा। कंसिडर अ केमिकल रिएक्शन। सब लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? सब लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ठीक, ये कोनिया बन रही है। सपोज करिए एक डिब्बे में यहाँ नाइट्रोजन गैस रखी हुई है, यहाँ नाइट्रोजन गैस इस डिब्बे में भरी हुई है, और नाइट्रोजन गैस जो है वो 10 लीटर वाले डिब्बे में भरी हुई है। यहाँ पर N2 गैस, प्रेशर P, टेम्परेचर T, वॉल्यूम 10 लीटर। एक दूसरा डिब्बा है, वो थोड़ा सा बड़ा है, वहां पर 30 लीटर है H2 गैस, प्रेशर P, टेम्परेचर T वही। इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स कर दिया जाता है। अब इनको कितने बड़े डिब्बे में रखा जाएगा जब अमोनिया गैस बन जाएगी, प्रोवाइडेड कि प्रेशर P, टेम्परेचर T रहे? 20 लीटर। 20 लीटर। गौरांश वाश ने 20 लीटर। और बाकी बताएं, दीपाली आप बताइए।
30 + 10 कितना होगा? 40 लीटर। 40, तो 40 लीटर में रखें, 20 लीटर में रखें, कितने में रखें? प्रत्यक्ष आप बताइए। सर 30 30 नहीं सर 40 40 श्रेया दुबे। Yes, sir. मैम ये कंटेनर जिसमें अब NH3 रखी जा रही है, N2 और H2 ने कंबाइन करके NH3 बना लिया है, तो उसको मैम मैं कितने बड़े डिब्बे में रखूं? Sir, 40 liters. 40। ओके, दृश्या So आंसर 20 liters. 20। Why 20 मैम? Sir, because they are combining and then the new molecule which is formed, it's occupying that much space, volume. देखिए उसका रीजन क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने 10 लीटर N2 ली हुई है और 30 लीटर H2 ली हुई है, बट वो वहां पर आपको तो PV = nRT लगाना है। PV = nRT के हिसाब से अगर यहाँ पर N मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब मैंने तिगनी वॉल्यूम लिया और प्रेशर P रखा हुआ है, तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? दीपाली बताइए, अगर यहाँ N मॉलिक्यूल्स हैं 10 लीटर पे, प्रेशर P और T है, तो जब तिगनी वॉल्यूम कर दी तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? दीपाली बताइए। 3n molecules। सुपर्ब आंसर, 3n मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड आंसर, 3n मॉलिक्यूल। तो अब मैम n मॉलिक्यूल्स 3n मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके केमिकल रिएक्शन सोचिए, NH3 के कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे? दीपाली बताइए। 4n molecules। नहीं 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 मैम, 1 मोल 3 मोल के साथ कंबाइन करके 2 मोल बना रहा है, तो n मॉलिक्यूल्स 3n के साथ कंबाइन करके कितने बनाएंगे? NH3 के कितने बनाएंगे? 2 क्या? 2 molecules। 1 3 के साथ कंबाइन करके 2 बनाएंगे, तो n 3n के साथ कंबाइन करके कितने बनाएंगे? सर 2 मोल्स। सर 1 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो n मॉलिक्यूल्स 3n के साथ कंबाइन करके कितने बनाएंगे? 2n। दीपाली ये चीज समझ में आई या नहीं? ये देखिए, घबराइए नहीं। दीपाली आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है, बीच में चली गई थी आपकी आवाज। चलिए ये बताइए मैम, N2 3H2 2NH3, मैम इसका एक मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन करके NH3 के कितने मॉलिक्यूल बना रहा है? 2 molecules। 2 मॉलिक्यूल। तो मैम इसके N मॉलिक्यूल्स इसके 3n मॉलिक्यूल्स के साथ में कंबाइन करके NH3 के कितने बनाएंगे? 2n molecules। 2n मॉलिक्यूल्स। तो अब मैम ये चीज समझ में आ रही है नहीं? फ्रैंकली बताइए बिल्कुल। यस सर। पक्का? जबरदस्ती एकदम मुंडी हिलाने की जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक। अब अगर ये आ रहा है तो ये देखिए, ये आ रहा है तो ये देखिए कि अगर n मॉलिक्यूल्स को मुझे 10 लीटर पे रखा हुआ था और 3n को मैंने 30 लीटर पे रखा हुआ था ताकि प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहे, तो 2n मॉलिक्यूल को मैं कितनी वॉल्यूम पे रखूंगा ताकि प्रेशर और टेम्परेचर 20। सेम रहे? कितने पे रखूंगा? दीपाली बताइए। आपकी हिंट 20। के लिए ऐसे सोचना है, आपको हिंट के लिए ऐसे सोचना है। P सेम है, T सेम है, R सेम है, तो N तो प्रोपोर्शनल होगा V के। नंबर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उतने नंबर ऑफ मोल्स, तो कितने पे रखूंगा? 20 liters। 20 लीटर्स। बात समझ में आई या नहीं? यस सर। तो मैंने डिब्बा छोटा बड़ा कर दिया क्योंकि मुझे क्या मेंटेन करना था? क्या मेंटेन करना था? प्रेशर। प्रेशर प्रेशर प्रेशर। समझ में आई बात या नहीं आप लोगों को? बताइए Yes, समझ में sir. आई या नहीं? यस सर। ठीक। तो हमें यही यहाँ पर इस चीज को समझना है कि अंडरस्टैंडिंग गे-लुसाक्स लॉ थ्रू एवोगैड्रोस लॉ, उसको हमको ऐसे ही समझना है। इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रेशर वी कॉम्प्रोमाइज विद द वॉल्यूम।
प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम वॉल्यूम के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम वॉल्यूम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ये चीज नोट डाउन करिए, ये वाला इलस्ट्रेशन नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, ये वाला इलस्ट्रेशन नोट डाउन करिए, तब शायद समझ में आए। 20 लीटर होगी, 40 नहीं होगी, 20 होगी। ये 20 कैसे आ रहा है, सबको समझ में आया? बताइए 20 कैसे आ रहा है, सबको समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. चलिए, हाँ भाई अभय समझ में आया 20 कैसे आ रहा है? यस सर। श्रेया दुबे आपको आया समझ में मैम? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलिए, भाई अगर लिख लिया हो तो बताइए, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, हाँ उसको मैंने और अच्छे से भी समझाने की कोशिश करी है। एवोगैड्रोस लॉ का तो स्टेटमेंट आपने लिख ही लिया है, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। वो स्टेटमेंट तो हमने पहले ही लिख लिया है कि जब मोल्स सेम होंगे तो मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। स्टेटमेंट तो मोल्स को लेके था, बट मॉलिक्यूल वी कैन आल्सो मेंशन मॉलिक्यूल। ओरिजिनल स्टेटमेंट तो मॉलिक्यूल्स को लेके है, बट मोल्स भी मेंशन कर सकते हैं। अब वही गे-लुसाक्स लॉ को हमने एवोगैड्रो लॉ के थ्रू ही समझा है। और जैसे यहाँ पर भी देखिए, हाइड्रोजन 100 ml है, ऑक्सीजन 50 ml है, तो कंबाइन करके कितने दे रहे हैं? 100 ml। जादू नहीं हुआ है, कोई जादू नहीं हुआ है। 100 + 50 100, वो एक्चुअली में सारा खेल बैलेंस्ड इक्वेशन का है कि 20 मॉलिक्यूल 10 के साथ मिलके 20 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो 2:1:2 के रेशियो में उनकी वॉल्यूम है। तो अगर ये 100 ml पे रह रहे थे तो ये 50 ml पे रहेंगे, और फिर पानी भी अगर गैसियस है तो वो भी 100 ml पर ही रहेगा। ये देखिए N2H2 वाला एग्जाम्पल है कि वो 100 ml पे थी, ये 300 ml पे थी, तो वो 200 ml पे रहेगी। वही जो अभी एग्जाम्पल हमने देखा। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. चलिए चलिए चलिए, ठीक है। हाँ भाई बताइए, यहाँ तक एवोगैड्रोस लॉ तक सबको समझ में आया या नहीं आया? बताइए यस सर। एवरीवन, समझ में आया या नहीं? यस सर, आ गया। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है वो एंड होता है। लेक्चर 3 जो है वो हमारे पास में जस्ट रिकॉर्डेड है अभी, और जिस भी स्टूडेंट को देखना हो वो मैं, आपने कौन कौन से लेक्चर से ज्वाइन किया था आप बता दें। अभय वाश ने, ठीक, पहले मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ। लाइक वी एंड लेक्चर नंबर 2 एंड देन वील कैरी ऑन आवर डिस्कशन इन लेक्चर नंबर 3। थैंक यू, जस्ट वेट अभय।